राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साय, राधा स्वामी। भाइयों, मेरे सतगुरु ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर रखी है, तो आप भी उस कृपा के भागी बन सकते हो। मेरे महाराज जी कहा करते हैं कि इंद्र की आधी घड़ी और कुआ 12 मास और सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50। यानी कि आप पाठ पूजा अगर पूरी ज़िंदगी करते रहते हो और अगर सत्संग में थोड़ी देर के लिए भी बैठ गए तो उसकी बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए जैसे इंद्र ने बारिश कर दिया तो उसकी कोई सीमा नहीं होती, और आप पूरे दिन कुएं के अंदर पानी चलाते रहते हो तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो हर एक चीज़ की अलग अलग सीमाएं होती है। मैं ये नहीं कहता, मेरे महाराज जी भी कहा करते हैं कि पाठ पूजा का महत्व नहीं है, उसका भी लाभ मिलता है, लेकिन उसका जितनी श्रेणी है उस श्रेणी में लाभ मिलता है। देखो, आप एक पेड़ के ऊपर चढ़ते हो, आपके अंदर सामर्थ्य के अनुसार चढ़ते हो, आपके अंदर सामर्थ्य कितना है। अगर एक पेड़ लंबा है तो उसको आपको चढ़ने के लिए उसकी शक्ति आपको लगानी पड़ेगी, जब ही आप उसके ऊपर चढ़ सकते हो। मंदिर में जाते हो आप, मंदिर के अंदर शक्ति आपको माने कम लगानी पड़ती है, उसके अंदर गए मत्था टेक कर आ गए। लेकिन सत्संग के अंदर आपको बैठना पड़ता है और काफ़ी देर उसका वो करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा है कि पाठ पूजा के अंदर शक्ति नहीं है, हर एक चीज़ के अंदर शक्ति है। आप किसी का ध्यान लगाइए, अपने माता पिता की अगर सेवा कर रहे हो उसके अंदर भी शक्ति है, वो भी भगवान का रूप ही है। सबसे पहला गुरु माता पिता है। माता पिता को आपने अगर खुश कर दिया तो किसी गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर या आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माँ बाप ही वो शक्ति है, तुम्हें सब कुछ देती है। माँ बाप क्या शक्ति है कि शुरू से एंड तक तुम्हारा ख्याल रखती है। और फिर हम जैसे मनुष्य यानी कि नालायक बेटे उसको भूल जाते हैं कि उन्होंने कितना त्याग किया हमारे लिए। तो सबसे पहली पाठ पूजा ही माता पिता है। भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप जितने भी भाई बहन या समाज या देश जिसके अंदर भी बच्चे, बड़े बूढ़े, जितने भी वो है, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, बड़े बूढ़ों का कदर करें, समाज में रहकर उनका आदर सत्कार करें। ये नहीं कि जो वो वृद्धाश्रम खोल रहे हैं उनके लिए वहाँ पर छोड़, वृद्धाश्रम खोलना अच्छी बात है। वृद्धाश्रम किसके लिए है? जिसका कोई नहीं होता वृद्धाश्रम, जैसे कि माने को पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है, उनके लिए वृद्धाश्रम ठीक है। लेकिन जिसके बच्चे होते हुए उनको वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, नालायक कहलाते हैं। क्यों, किस लिए? अरे तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा लायक बनाया, तुम्हें इस डिग्री पर तक पहुँचाया, फिर उसको भूल जाते हो, गलत बात है। तो भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, माँ बाप की इज्जत करो। सबसे पहला, सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा सार्थक, सबसे बड़ा रास्ता दिखाने वाला माँ बाप ही है। तो माँ बाप को कभी मत भूल लीजिए। माँ बाप वो शक्ति है, तुम्हें कितने भी अगर मुसीबत आ जाए तो माँ बाप उससे निकाल देता है। यही माँ बाप की वो है। तो सबसे पहले माँ बाप की कदर कीजिए, मेरा आपसे यही अनुरोध है।